दोस्तों, आप सुन रहे हैं साधुवाणी। आज प्रभु हनुमान जी का स्मरण करने को हृदय ने बोला, तो आज हनुमान जी के बारे में बात करेंगे। हनुमान जी से ज्यादा मोटिवेशनल मेरे हिसाब से और कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। माना जाता है कि श्री राम अवतार के समय हनुमान जी को स्वयं भगवान श्री राम ने अमर होने का आशीर्वाद दिया था। इसी प्रकार हनुमान जी का प्रताप चारों युगों में रहा है और आगे भी रहेगा, क्योंकि वे अजर अमर हैं। अंजनी सुत जब तक चाहें शरीर में रहकर इस धरती पर मौजूद रह सकते हैं। माना जाता है कि पूरे ब्रह्मांड में हनुमान जी ही एकमात्र देवता हैं जिनकी भक्ति से हर एक संकट तुरंत ही हल हो जाते हैं, और यह एक चमत्कारिक का सत्य है। हनुमान जी की स्तुति के लिए आज के समय में सबसे सरल व सहज वंदना हनुमान चालीसा को माना गया है। हनुमान चालीसा का आधुनिक दुनिया में महत्व बहुत अधिक माना गया है। हनुमान चालीसा को महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था। हनुमान चालीसा से पहले भी हनुमान जी पर कई चालीसा लिखी गई और कई स्तुतियां भी लिखी गई, लेकिन हनुमान चालीसा का महत्व इसलिए आधुनिक युग में है क्योंकि यह पढ़ने और समझने में बहुत ही सरल है, और यह भी कि इस चालीसा में हनुमान जी के संपूर्ण चरित्र का वर्णन हो जाता है, जिससे उनकी भक्ति करने में आसानी होती है। हनुमान जी की भक्ति के लिए आप कोई भी स्तुति या वंदना पढ़ें, लेकिन हनुमान चालीसा सच में ही अपने आप में एक संपूर्ण रामचरितमानस की तरह है। हनुमान चालीसा लिखने वाले तुलसीदास जी श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे। उनके इसी विश्वास के कारण औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया था। माना जाता है कि वहीं बैठकर जेल में उन्होंने हनुमान चालीसा लिखा। अंत में कुछ ऐसा हुआ कि औरंगजेब को उन्हें छोड़ना पड़ा था। हनुमान चालीसा में 40 छंद होते हैं, जिसके कारण इसको चालीसा कहा जाता है। यदि कोई भी इसका पाठ करता है तो उसे चालीसा पाठ बोला जाता है। आधुनिक युग की भागम भाग में हनुमान चालीसा ही एक ऐसा पाठ है जिसे तुरंत ही आसानी से पढ़ा जा सकता है, लेकिन उसके लिए हनुमान जी की श्रद्धा भक्ति होना बहुत जरूरी है। आज के युग में सनातन धर्म में हनुमान चालीसा का बड़ा ही महत्व है। हनुमान चालीसा के प्रभाव को तो धीरे धीरे पश्चिम की जनता ने भी स्वीकार करना शुरू कर दिया है। कहा जाता है कि आज के युग में विश्व शक्ति माने जाने वाले राष्ट्र अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के सर पर भगवान हनुमान जी का हाथ है। जी हाँ, बराक ओबामा हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। इतने बड़े भक्त कि वो उनकी एक छोटी सी मूर्ति हमेशा अपनी जेब में रखते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान बराक ओबामा ने बताया कि जब भी वो परेशान या थका हुआ महसूस करते हैं तो हनुमान जी से मदद मांगते हैं। उनका मानना है कि इससे उन्हें पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है। हनुमान चालीसा को पढ़ते रहने से व्यक्ति के मन में साहस, आत्मविश्वास और पराक्रम का संचार होता है। इसके कारण ही वह संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसके एक एक छंद का बहुत महत्व है। जैसे कि बच्चे का मन पढ़ाई में ना लगे तो उसको इस छंद का पाठ करना चाहिए। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। मन में अकारण भय हो तो अनुसरण करें इस पंक्ति का। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। किसी भी कार्य को सिद्ध करना हो तो यह पंक्ति पढ़े। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। बहुत समय से यदि बीमार हैं तो इस पंक्ति को पढ़ना उचित रहेगा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। प्राणों पर यदि संकट आ गया हो तो यह पंक्ति पढ़ें। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। या फिर संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। यदि आप बुरी संगत में हैं और यह संगत छूट नहीं रही है तो आप पढ़ सकते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी। यदि आप किसी भी प्रकार के बंधन में हैं तो पढ़ना चाहिए। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख हुई। किसी भी प्रकार का डर है तो इस पंक्ति को पढ़ना उचित रहेगा। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपके मन में किसी भी प्रकार की मनोकामना है तो इस पंक्ति का अनुसरण करें। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे।
श्री भगवान हनुमान जी को शत शत कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों, अगर इसी तरह के स्पिरिचुअल और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।